मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन है तो हम हैं, मुल्क है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो आप सियासी लीडर हैं। अगर मुल्क नहीं तो आप भी नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, किस मुल्क में सियासी जमातों में अख्तलाफात नहीं होते, बल्कि इख्तलाफ होना जमहूरियत का हुस्न है। अख्तलाफात तो एक घर में रहने वाले अफराद के दरमियान भी हो जाता है। ज़रा सोचिए, जब घर को आग लग जाए तो घर के सब लोग आपस के अख्तलाफात भूल कर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अरसा हुआ हमारे प्यारे वतन में आग लगी हुई है। नफरत की आग है, बुग़्ज़ की आग है, अना की आग है, मैं की आग है। इससे बढ़कर इस वक्त वतन अजीज़ में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सोचिए समझिए, इस वक्त हमारा वतन अजीज़ दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। दुश्मनाने पाकिस्तान इस आग को भड़काने में लगे हुए हैं। दुश्मनाने पाकिस्तान को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो हम मज़हब भी हैं और गैर मज़हब के भी हैं। वो मशरकी बार्डर के भी हैं और मगरबी बार्डर के भी हैं। वो फितनतुल ख़वारिज भी हैं, वो BLA भी है, वो मज़हबी इंतहा पसंद भी हैं, जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुल्क के हिस्से बिखेरना चाहते हैं। इस वक्त दहशतगर्दी की आग पर फौरी काबू पाने की अशद ज़रूरत है। हम सबको इस वक्त अपने ज़ाती और सियासी मफादात को बुलाकर मुल्क की बका के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। सियासत तो बाद में भी होती रहेगी, MNA MPA बाद में भी बनते रहेंगे। इस वक्त मुल्क अहम है। अगर मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क है तो आप सियासी लीडर हैं। इस वक्त आपको अपनी मैं, अपनी अना, अपने नाक ऊंची या नीचे करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त की ज़रूरत है आप सबको इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी की लहर के आगे बंद बांधना पड़ेगा और वतन की सलामती की फ़िक्र करना होगी। आजकल मुल्क और कौम के लिए आजमाइश के दिन हैं और हम सब के लिए वतन की आजमाइश ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारा दुश्मन डरपोक और बुज़दिल है। वो रवायती जंग लड़ने की बजाय मज़मूम मुख्तलिफ ज़राए का सहारा लेकर हमारे मुल्क में खौफ व हरास फैला रहा है। उन्हें गैर रवायती हरबे और तरीके भी कहा जा सकता है, जिनका मकसद किसी मुल्क की साख, सालमियत, बका को आलमी सतह पर नुकसान पहुँचाकर हमारे मुल्क को सियासी, माशी, दफाई लिहाज से कमज़ोर और अपाज करना चाहता है, दुनिया में तनहा करना चाहता है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इस मसले से दो चार है, क्योंकि हमारे दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, माशी मजबूती हासिल करे। गैर रवायती हरबों से वो हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार सर फरिश्त है। इस जंग में सबसे बड़ी खूबी दुश्मनों की ये है, दुश्मन खुलकर सामने नहीं आते। वो पोशीदा होकर खुफिया तरीकों से
ہماری سلامتی پر وار کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک دہشت گردی کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ کوئی فتنۃ الخواج کو استعمال کر رہا ہے، کوئی لوچ لدگی پسندوں کو استعمال کر رہا ہے۔ سونے پہ سہاگا پاکستان کے داخلی مسائل میں بھی وہ اضافہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کہیں وہ مذہبی انتہا پسندوں کو مضبوط کر رہا ہے، ان کے جذبات ابھار رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح یہ دہشت گردی آہستہ آہستہ پاکستان کی سلامتی کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ اس ساری سازش کو پاکستان کی سول اور عسکری قیادت بخوبی آگاہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ یہ سمجھتی ہے دشمنان پاکستان نے ایک کثیر الجہتی جنگ پاکستان پر مسلط کر رکھی ہے، جس کا مقصد ملک کو غیر مستحکم کرنا، اسے دفاعی اور اقتصادی لحاظ سے کمزور کرنا۔ اس جنگ پر اگر دیکھا جائے نظریاتی ساخت پر بھی وار کیا جاتا ہے اور ریاست مخالف نظریات کو ابھار کر ہوا دے کر ملک کی سلامتی کے داروں کے خلاف نفرت بغض پھیلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد عوام کے اندر بے چینی پھیلا کر افراتفری انتشار کے ذریعے ملک کو خانہ جنگی اور بدامنی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس سارے عمل میں اس وقت نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ذہن کو پراگندہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے داروں پر اعتماد کم ہو۔ یہ ایک خطرناک غلیظ بھیانک طریقہ کار ہے جو دیکھنے میں کسی کو نظر نہیں آتا، مگر بعد میں اس کے نتائج انتہائی تباہ کن نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پاک فوج کے سربراہ سید عاصم منیر کئی موقعوں پر ان عناصر کو سمجھا چکے ہیں وہ اس قسم کی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی اور علیحدگی پسند مسائل کو سامنے لانے میں دشمنان پاکستان کامیاب ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کی ایک انتہائی خطرناک صورت سوشل میڈیا کی صورت میں سامنے آئی۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی فیک نیوز اور جھوٹی معلومات، جنہیں بہت سے لوگ اس وقت اپنے ذہنوں اور دماغوں پر بٹھا لیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا پر طریق انصاف کے محاشے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، چاہے انگلینڈ میں بیٹھے ہوں، میڈیا پر ایک خاص طریقہ کار اپناتے ہیں جس میں لوگ کھل کر سامنے بھی آتے ہیں، کئی پوشیدہ رہ کر بھی مختلف گروپوں کی شکل میں سادہ لوگ، عوام، نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے داروں کے خلاف جھوٹی معلومات مبنی اپنے بیانیے جاری کرتے ہیں، ان کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں اور یہ یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ادارے، یہ سیکورٹی ادارے، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ غیر جمہوری ادارے عوام کا اتصال کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایکو کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور ان کا کردار دیکھنے میں انتہائی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ یہ زہر نوجوان نسل کے دماغوں میں زہر گھول دیتے ہیں، جس کا علاج ڈھونڈنا اس وقت مشکل ترین ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور مال انفارمیشن بہت ہے، جس کے بارے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اس پراپوگنڈے سے محفوظ
रह सकें और अपने नौजवानों को समझा सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बयानिए की शिकार हो चुकी है। ये तीनों हरबे झूठी मालूमात, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सारी कौम जानती है, ख्वाजा पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे और उनके तमाम हरबों से बखूबी वाकिफ़ हैं, जो ये समझ पाकिस्तानी पाक फौज के खिलाफ ये बयानिया चला रहे हैं। अभी तो इसका तदराक करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम समझदार बनकर, अक्लमंद बनकर, वतन की मोहब्बत में सरशार होकर ये जिम्मेदारी हम पर वाजिब होती है। हम अपने शऊर को और आगाही में इजाफा करें। सोशल मीडिया पर पाने वाले इन तमाम ग्रोहों को खबरदार करें, जो मुल्क की सलामती, अवाम और कौमी अक़ीदारों के खिलाफ और उनके दरमियान नफरत के बीज बो रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये 25 करोड़ अवाम का काम है। वो इस नफरत, इस बुग़्ज़, फेक न्यूज़ और झूठी मालूमात के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाएं और कौम पाक फौज का साथ दें, ताकि पाक फौज सीना खोल कर दलेरी के साथ इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले, इन दहशतगर्दों को फना कर दे, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हों, चाहे वो फितनतुल ख़वारिज के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम ये इरादा करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए कट भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, हम पाकिस्तान को बचा भी सकते हैं। ये अब वक्त है हमारी हुब्बुल वतनी का, हमारी वफादारी का, पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान होने का। अल्लाह करे हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।